सोचिए आपकी कंपनी भारत में है, आपका कारोबार भारत के कानून के मुताबिक चल रहा है, लेकिन अचानक अमेरिका यह ऐलान करता है, घोषणा कर दे कि अब आपकी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। इसकी वजह आपके ऊपर आरोप है कि आपकी कंपनी ने ईरान से पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल उत्पादों का कारोबार किया, तेल लिया है, गैस लिया है। और अब अमेरिका ने सिर्फ एक दो नहीं बल्कि भारत में मौजूद 4 कंपनीज और 3 भारतीय नागरिकों को, बिजनेसमैन को निशाने पर ले लिया है। यह कार्रवाई अमेरिकी अभियान ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत की गई है। अमेरिका का घोषित लक्ष्य ईरान की उन आर्थिक लाइफलाइन को काटना है जिनसे तेहरान को तेल और अन्य कारोबार से राजस्व मिलता है। अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जो भी ईरान से संबंध रखेगा, व्यापार करेगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अमेरिकी ट्रेजरी ने दरअसल इस अभियान को एक व्यापक आर्थिक कार्रवाई के रूप में लागू कर दिया है। तो सवाल अब सिर्फ इतना नहीं रह गया कि भारत की कौन सी वो 4 कंपनीज अमेरिकी प्रतिबंधों की चपेट में आई है। सवाल इससे कहीं बड़ा हो चला है, और वो ये कि क्या अब ईरान के साथ कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियों पर अमेरिका की नजर और कड़ी हो जाएगी? क्या भारत और ईरान के बीच व्यापार प्रभावित होगा? और सबसे अहम सवाल, अमेरिका अब दुनिया के दूसरे देशों को यह संदेश दे रहा है कि ईरान से कारोबार की कीमत अब आपको चुकानी पड़ेगी। आइए इस पूरी खबर को समझते हैं। सबसे पहले जानिए ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट आखिर है क्या। नाम ही काफी दिलचस्प है, ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। आसान भाषा में समझे तो अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, दुनिया से काटने की कोशिश कर रहा है आर्थिक आधार पर। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 24 अगस्त को इस अभियान की घोषणा की। इसका उद्देश्य ईरान की आर्थिक और वित्तीय नेटवर्क, तेल राजस्व, सप्लाई चेन और कथित तौर पर ईरान की मदद करने वाले अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर दबाव बढ़ाना बताया गया। यानी अमेरिका का संदेश है, अगर कोई कंपनी, बिचौलिया, जहाज, वित्तीय नेटवर्क या कारोबारी ईरान के प्रतिबंधित आर्थिक नेटवर्क से जुड़ा पाया जाता है तो वो भी अमेरिकी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है। और इसी कार्रवाई की चपेट में अब भारत की 4 कंपनीज भी आई हैं। अमेरिकी कार्रवाई में जिन 4 इंडियन बेस्ड कंपनीज के नाम सामने आए हैं वो हैं पोर्टिस पार्टनर्स LLP, सदाशिवा ओवरसीज लिमिटेड, PP सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड और प्राकृतिज इंफ्रा इंपेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इनके अलावा 3 भारतीय नागरिकों के नाम भी अमेरिकी कार्रवाई में शामिल हैं, प्रशांत गर्ग, इंद्रिस मियां, अशरफ मियां शेख और हरीश रामचंद्र रंगी। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। यह आरोप अमेरिकी सरकार के हैं। इन आरोपों का मतलब यह नहीं कि किसी अदालत ने भारत में इन्हें दोषी ठहरा दिया। अमेरिका ने अपने प्रतिबंध कानूनों और अपनी जांच के आधार पर यह कार्रवाई भारत की कंपनीज पर की है। इसीलिए किसी भी चर्चा में आरोप और अंतिम दोष सिद्धि के बीच फर्क करना जरूरी होगा। अमेरिका ने इन कंपनियों पर आरोप क्या लगाए हैं, यह समझते हैं। यहां मामला और दिलचस्प हो जाता है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक सदाशिवा ओवरसीज लिमिटेड ने कथित तौर पर फरवरी 2024 से जून 2025 के बीच लगभग 6 करोड़ 90 लाख डॉलर मूल्य के ईरानी मूल के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया है। वहीं PP सॉफ्टेक और प्राकृतिज इंफ्रा इंपेक्स इंडिया पर कथित तौर पर लगभग 2 करोड़ 50 लाख डॉलर मूल्य के ईरानी मूल के पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का, इंपोर्ट का आरोप लगाया है। इन 3 कंपनी से जुड़े जिन लेन देन का अमेरिकी पक्ष ने जिक्र किया, उनकी कुल राशि लगभग 11 करोड़ 90 लाख डॉलर बताई गई है। चौथी कंपनी है पोर्टिस पार्टनर्स लिमिटेड LLP। इस पर आरोप है कि उसने एक कस्टम ब्रोकर के रूप में ईरानी पेट्रोकेमिकल उत्पादों की कई खेप भारत लाने में कथित तौर पर सहायता की है। यानी अमेरिका सिर्फ तेल बेचने वाले को नहीं देख रहा, वो पूरी सप्लाई चेन पर नजर रख रहा है। कौन मदद कर रहा है तेल लाने में, कौन खरीद रहा है, कौन बिचौलिया है, कौन कस्टम और लॉजिस्टिक्स में मदद कर रहा है, कौन भुगतान की, पेमेंट की व्यवस्था कर रहा है और कौन माल की आवाजाही में शामिल है। मतलब हर कड़ी को छेड़ रहा है अमेरिका। यही ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट का असली मतलब है। लेकिन सवाल है, अमेरिका भारत की कंपनी पर कैसे कार्रवाई कर सकता है? इसके लिए यहां अमेरिकी प्रतिबंधों की ताकत समझनी जरूरी है। किसी भारतीय कंपनी को अमेरिका सीधे भारत में आकर बंद नहीं कर सकता, लेकिन अगर कंपनी का कोई संबंध अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था, डॉलर के लेन देन, अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम, अमेरिकी नागरिकों या अमेरिकन कंपनी से है तो अमेरिकी प्रतिबंध, उनके सैंक्शन गंभीर असर डाल सकते हैं। प्रतिबंध लगने के बाद आमतौर पर अमेरिकी ज्यूरिसडिक्शन में आने वाली संपत्तियां और वित्तीय हित ब्लॉक हो सकते हैं और अमेरिकी व्यक्तियों या संस्थाओं को संबंधित नामित इकाइयों के साथ कारोबार से
रोका जा सकता है। और सबसे बड़ी चिंता होती है सेकेंडरी सैंक्शंस या कॉम्प्लायंस रिस्क की, यानी कई अंतर्राष्ट्रीय बैंक और कंपनीज भी अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से संबंधित कंपनी के साथ कारोबार करने से बच सकती हैं, पीछे हट सकती हैं। इसीलिए एक अमेरिकी प्रतिबंध का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहता, वो पूरी दुनिया के काम धंधे पर असर डाल सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या भारत और ईरान के संबंध अब बिगड़ जाएंगे? इसका सीधा जवाब ऐसा कहना भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ तेल खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक, ऐतिहासिक और क्षेत्रीय हित जुड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण इसका है चाबहार पोर्ट। भारत के लिए ईरान केवल एक व्यापारिक साझेदार नहीं, ईरान भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच के लिहाज से भी रणनीतिक महत्व देता है। चाबहार भारत की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा रहा है जिसके जरिए पाकिस्तान को बाईपास करके मध्य एशिया तक कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए अमेरिकी प्रतिबंधों का दबाव बढ़ने के बावजूद भारत के लिए ईरान से पूरी तरह दूरी बना लेना आसान नहीं होगा, आसान फैसला नहीं है। अब भारत के सामने एक तरह से तीन रास्ते हैं। अगर पहला रास्ता तो ये कि अमेरिका के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंध बनाए रखें, दूसरा ये कि ईरान के साथ अपनी पुरानी और रणनीतिक साझेदारी वो छोड़ दे, और तीसरा अपने राष्ट्र हित को देखे। भारत अमेरिका से रक्षा, टेक्नोलॉजी, निवेश और व्यापारिक रिश्ते रखता है। ईरान से बात करें तो भारत के लिए ऊर्जा, कनेक्टिविटी और पश्चिम और मध्य एशिया की रणनीति महत्वपूर्ण है। चाबहार से रास्ता मिल रहा है, यानी भारत को एक बहुत महीन, एक बहुत बारीक रस्सी पर चलना पड़ रहा है। ना तो अमेरिका को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा सकता है, ना ही ईरान को नाराज किया जा सकता है, ईरान से दूरी बनाई जा सकती है। तो फिर अब भारत ईरान से तेल खरीदना बंद कर देगा क्या? जो कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज भारत की खरीद रही हैं तेल, अब इस सैंक्शन के बाद क्या पूरी तरह से मामला ठप पड़ जाएगा? भारत की ऊर्जा नीति आमतौर पर एक ही देश पर निर्भर रहने के बजाय अलग अलग सोर्सेज से आपूर्ति सुनिश्चित करने पर आधारित रही है। अफ्रीका से मंगाते हैं और बाकी मिडिल ईस्ट के देशों से मंगाते हैं, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान से प्रत्यक्ष, डायरेक्ट तौर पर ऊर्जा कारोबार लंबे समय से बहुत मुश्किल रहा है, जब से सैंक्शन लगे हुए हैं ईरान पर। अब ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के बाद जो बात स्पष्ट दिखाई दे रही है वो ये है कि अमेरिका सिर्फ सरकारी स्तर की नीतियों पर दबाव नहीं बना रहा है, बल्कि अब निजी कंपनीज, निजी कारोबारी नेटवर्क को भी निशाने पर ले रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसका सीधा असर ये हो सकता है कि भारत और दूसरे देशों की कंपनियां ईरान से जुड़े कारोबार में अब ज्यादा सतर्क हो जाएं या फिर अपना काम धंधा छोड़ दें। बैंक ज्यादा कॉम्प्लायंस जांच करें, देखें कि भाई जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें अमेरिका की कंपनीज का क्या रूल और क्या रोल है। शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनियां अपने जोखिम को दोबारा आंकेंगी और कारोबारी ईरान से जुड़े लेन देन में कानूनी जोखिम को ज्यादा गंभीरता से देखेंगे कि भाई इसमें अमेरिका की कितनी दखल है। और शायद यही इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा संदेश है कि हमारे बिना आप कर नहीं पाओगे धंधा, और अगर हमारे को कहीं से भी इन्वॉल्व किया तो फिर आपके ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगा देगा। अमेरिका ने इस अभियान में सिर्फ भारतीय कंपनी को निशाना नहीं बनाया है, यह भी जानना जरूरी है। कार्रवाई का दायरा भारत के अलावा और बाकी कई देशों पर और देशों की कंपनीज पर, व्यक्तियों पर, जहाजों तक फैला हुआ है। अमेरिकी ट्रेजरी की कार्रवाई में लगभग 60 व्यक्तियों, इंस्टीट्यूशंस और जहाजों को निशाना बनाया गया, अलग अलग देशों की, और इसमें तेल, पेट्रोकेमिकल, प्रोक्यूरमेंट नेटवर्क, शिपिंग और दूसरे आर्थिक नेटवर्क के जुड़े लक्ष्य शामिल हैं। इसीलिए भारत की 4 कंपनियों पर कार्रवाई को सिर्फ भारत केंद्रित कदम मानना सही नहीं होगा। यह एक बड़ी अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है जिसमें कई देशों को लपेटा गया है। ईरान को आर्थिक रूप से आइसोलेट करने की कोशिश है अमेरिका की। अमेरिकी दादागिरी और पर ईरान की तरफ से इस तरह के प्रतिबंधों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के खिलाफ बताया गया है कि भाई हमारे मामले में क्यों दखल ले रहे हो। ईरानी अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि देश अमेरिकी आर्थिक दबाव का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन असली सवाल है क्या प्रतिबंधों से ईरान झुकेगा? क्योंकि पिछले कई सालों में भारी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की राजनीतिक व्यवस्था कायम रही है। लेकिन यह भी सच है कि जो सैंक्शन ईरान पर लगे हैं उसने ईरान की अर्थव्यवस्था, उसकी मुद्रा, महंगाई वहां बढ़ा दी है, आम लोगों पर गंभीर दबाव डाला है। इसीलिए अमेरिका की रणनीति अभी फिलहाल जो है वो एकदम तुरंत तत्काल नतीजा हासिल करने की नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म दबाव, प्रेशर डालने की है ईरान के ऊपर, पूरी तरह से उसकी अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न तोड़ने की है। हाँ, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा सीधे तौर पर 4 कंपनियों का प्रतिबंध भर नहीं है। बड़ी चिंता है भारत के लिए कि ये तो बस अभी शुरुआत हुई है। अगर आने वाले समय में अमेरिका ईरान के साथ आर्थिक संबंध रखने वाली कंपनियों पर और बड़े पैमाने पर कार्रवाई करता है तो भारतीय व्यापारियों, बैंकिंग सिस्टम, शिपिंग कंपनीज और दूसरे कारोबारियों को ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ सकती है, अपना धंधा समेटना पड़ सकता है। यह भी देखना होगा भारत कौन सा कारोबार
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के जोखिम में आता है, कौन सा कारोबार भारत के राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ है जिसको जारी रखें, और कहां भारत को अमेरिका के साथ बातचीत करके अपने रणनीतिक हितों के लिए छूट या समाधान तलाशना होगा। यानी आने वाले दिनों में यह सिर्फ ईरान वर्सेस अमेरिका, इन दोनों देशों की कहानी नहीं रहेगी। इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया के व्यापारिक और जियोपॉलिटिकल समीकरणों पर पड़ सकता है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या अमेरिका को दूसरे देशों की कंपनीज पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने चाहिए, या भारत को ईरान के साथ अपने रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ते अमेरिकी दबाव से अलग रखते हुए बिना परवाह किए अमेरिका की आगे बढ़ना चाहिए, व्यापार जारी रखना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिएगा, बहुत जरूरी है आपकी राय जानना। नमस्कार।